Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. एथियज़म, दहरियत और लादीनियत या मुल्हिद होने से क्या मुराद है? क्या इसका मतलब सिर्फ़ यही होता है कि आप कुरान के सफ़ात फाड़ दें या हिंदू देवताओं को बुरा भला कह दें, जीसस के बारे में कोई बात कर दें? इसके अलावा कोई डेप्थ का होना ज़रूरी नहीं होता। क्या इतना ही काफ़ी है कि आप अपना कल्ट बना लें एक दूसरे कल्ट से निकल कर, और फिर आप ये सोचें कि अब तो हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वो एक लाइसेंस टू किल है, कोट अन, हम जो मर्ज़ी कहते फिर। मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मानता हूँ, करें ये काम, ये बात करें, मगर जो ये बात करते हैं मैं सिर्फ उनसे ही जानना चाहता हूँ कि आपकी हम इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, आपकी हम जो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, आपके यहाँ हम डेप्थ देखना चाहते हैं, आपका वर्ल्ड व्यू जानना चाहते हैं। हम सिर्फ इतना नहीं जानना चाहते कि आप कुरान के सफ़े फाड़ रहे हैं, आप देवियों को, देवताओं को अच्छा बुरा कह रहे हैं। इससे आपका इंटेलेक्चुअल कद नहीं बन रहा। ये है आज का मुद्दा, और इस पर मैंने बातचीत की है अंग्रेज़ी में भी संजय डिक्सर साहब से, हमारे साथ जयपुर राजस्थान से इस वक्त जुड़े हुए हैं, रेनाउंड ऑथर और वेल नोन स्कॉलर। संजय भाई नमस्कार एक बार फिर आपको। नमस्कार नमस्कार ताहिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वो मैंने जो बात छेड़ी कि आपने कोई एथियस्ट क्लब बना ली, वो ठीक है, वो आपका राइट है, हमें तो कोई इशू नहीं है। आप इवन कुछ भी कर लें, बुरा भला भी कह दें, वो भी आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर जाहिर है फिर आप पर भी वो आएगा, जिसे कहते हैं वो बैशिंग आप पर भी वापस आएगी, लोग खुश नहीं होंगे, ठीक है, उनका भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मगर हम इनके बारे में क्यों हमें पता नहीं चलता कि इनका कोई वर्ल्ड व्यू भी है? सिर्फ इतना कह देना। मैं पहले, इससे पहले कि बातचीत शुरू करूँ, एक ट्वीट जिसमें एक एक्स पाकिस्तानी मुस्लिम ने कहा और आपने उस पर क्या जवाब दिया, वो मैं ट्वीट यहाँ पे पढ़ता हूँ। देखिए, वो मिस्टर हारिस सुल्तान हैं, उन्होंने कहा, दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू ड्रॉ योर मॉरल्स from mythologies. This Hindu jihadi is saying he doesn't follow Gandhi's ideology, a real man, but he would rather follow the principles of Ram and Krishna, fictitious characters who killed their opponents. ठीक है, अब आपने जवाब दिया कि you just shifted from one kind of exclusivism and hate to another kind of exclusivism and hate. Those who draw their morals from books of ideologies cannot understand the sweep that Sanatan Dharma possesses. Try multi-valued logic. Kindergarten kid trying to explain PhD thesis. Very well said संजय भाई। बात ये है कि गांधी जी एक हिस्ट्री का करैक्टर है, रीसेंट करैक्टर है, शायद 1000 साल बाद या 2000 बाद ये भी इनको भी फिक्टिशियस करैक्टर बना दिया जाए, फिक्शनल करैक्टर बना दिया जाए, तमाम तर वो हिस्ट्री की एविडेंसेस होने के बावजूद। तो राम और कृष्णा के बारे में आज बैठ के ये कहते हैं, तो 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भी यही ये बात कह सकते हैं, करते भी हैं, या जीसस के बारे में भी कह देंगे। तो क्या मतलब इनकी डेप्थ क्या है इस सारे खेल में? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। ये तो क्या है, इसको हम कहते हैं ना हिंदी में कि बड़ी हास्यास्पद सी बात है। और ये जो है ना कि जैसे छोटे बच्चे कई बार करते हैं ना, बड़े लोग उसको हंस के उड़ा देते हैं। तो ये छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है ये कि क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ इस्लाम में देखा है कि बेइज्जतियाँ होती हैं, इस्लाम की पोजीशंस को इन्होंने कुछ साइंटिफिक टूल्स के साथ उसका एग्जामिन करने का, उसका परीक्षण करने का प्रयास किया है, और उसको करने के बाद ये इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि भाई इसकी कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, इट इज़ फेयरली रैशनल पोजीशन, इट इज़ रैशनल पोजीशन, क्योंकि जिस टू वैल्यूड लॉजिक के साथ इस्लाम चल रहा है उसको साइंटिफिक एग्जामिनेशन से इर्रेशनल प्रूव करना बहुत आसान है। लेकिन जब आप हर एक को उसी लाठी से हाँकने लगते हो ना, तब वो समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि सनातन धर्म तो बिल्कुल एक अलग तरह की एक, आप कहते हैं ना जिसको हमारे
सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी माथापच्ची की कि भाई इसको किस तरह से डिफाइन करें, और अल्टीमेटली उन्होंने कहा भाई दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये कह के उन्होंने अपना बेसिकली पल्ला छुड़ाया, क्योंकि वो धर्म को परिभाषित नहीं कर पा रहे थे, उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि आखिरकार धर्म है क्या, क्योंकि बिकॉज धर्म इज़ अ वेरी इट इज़ अ कोड, बेसिकली धर्म इज़ अ कोड ऑफ ड्यूटीज़। आप इसको अगर मैं बताऊं, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ थोड़ा बहुत सनातन धर्म का आइडिया होगा, ये बात मैंने आपके अंग्रेज़ी वाले में नहीं कही थी, लेकिन जो सनातन धर्म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको भी मैं डेरिवेटिव कहता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स तो टाइम कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक कॉन्सेप्ट्स और आपके प्रमाण शास्त्र, और उसके साथ में कॉस्मोलॉजी और थियोरी ऑफ डेथ और इमेनेंस ऑफ डिवाइन, ये जो आपके जो डिवाइन है वो आपके अंदर होता है, ना कि बाहर होता है। तो इन चीज़ों का जब आपको किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, आपको इसके बारे में कोई किसी ने आपको कभी समझने की आपने कोशिश नहीं की, आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि साइंटिफिक मेथडोलॉजी पर सनातन धर्म खरा उतरता भी है कि नहीं उतरता है। कार्ल पॉपर जो इस सदी का, या आप कह लें 20वीं सदी का जो फोरमोस्ट साइंस का फिलोसफर हुआ है, वो कहता है कि जो पहला टेस्ट है किसी भी साइंटिफिक प्रिंसिपल का, वो है फॉल्सिफाइबिलिटी, कि आपके पास किसी भी पोजीशन को, किसी भी थ्योरी को, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी प्रिंसिपल को, आपको ये अधिकार है या नहीं कि आप उसे झूठ साबित कर सकते हो। यदि ये अधिकार आपके पास है तो वो साइंटिफिक होने का एक सबसे बड़ा टेस्ट पास कर लेता है। उसके बाद फिर और चीज़ें हैं कि भाई इट हैज़ टू बी वेरीफाइबल, यूनिवर्सल, रिपीटेबल, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। फिर वेरिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन वो कहता है कि फॉल्सिफाइबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको सनातन धर्म में प्रचुर मात्रा में आपको मिलेगा। आपको कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये नहीं कहा सकता ठीक है आप कह रहे हो ऐसा है, आप एक्स आपने विचार व्यक्त किया, मैं इसको गलत प्रूव करूँगा। तो वो ये नहीं कहेगा, वो आपको मारने नहीं आ जाएगा, वो आपको ब्लास्फेमी का चार्ज लगा के आपकी गर्दन काटने नहीं आ जाएगा। आप देखें कि पूरी की पूरी परंपरा है हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की, और ये करीब 900 साल तक बौद्धों में, बुद्धिस्ट में और सनातन धर्मावलंबियों में शास्त्रार्थ 900 साल। और ये 900 साल की क्रोनोलॉजी मैं वेस्टर्न इंडोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो भारत की पूरी इंडोलॉजी भी अपने राजनीतिक कारणों के लिए, अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए उसको भी पूरा हर तरह से डिस्टॉर्ट करके रखा हुआ है। तो शास्त्रार्थ करते रहे, और शास्त्रार्थ करते करते फिर बाद में जब इस्लाम आया तो चूँकि बुद्धिज़्म सेंट्रलाइज था, इसलिए उनको बहुत आसानी हुई बुद्धिज़्म को तुरंत ख़त्म करने की। अम्बेडकर ने खुद स्वीकार किया है कि बुद्धिज़्म जो है वो बर्र सगीर से, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप से इस्लाम ने ख़त्म किया। तो जहाँ इस तरह की परंपरा हो, उनको फिर आप ये कह देना कि साहब कि नहीं आप तो गांधी को नहीं फॉलो करते। अब आप ये देखिए, एक नई तरह का प्रॉफिटिज्म है ये। तो भाई आपके ये बता रहा है हारिस सुल्तान, एक मैं कहूँगा नामाकूल बेवकूफ़ किस्म का इंसान लग रहा है मुझे। अभी वो गाली देता है तो मुझे गाली देने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो यह है कि जैसा करोगे वैसा आप पाओगे। शठे शाठ्यम समाचरे जैसे को तैसा, ये हमारा प्राचीन सिद्धांत है। ये तो महाभारत में भीष्म जैसे ने भी कह दिया, यो यथा वर्तते यस्मिन् तस्मिन्नेव प्रवर्तयन् ना धर्मम संवाप्नोति नचा श्रेयश्च वंदति। जो जैसा आपके साथ करे, आप यदि उसके साथ ऐसा करते हो तो न तो इसमें कोई अधर्म होता है और न इससे कोई अश्रेय या कोई आपकी प्रतिष्ठा में कोई किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ये कब भीष्म पितामह कब कह रहे हैं? जब उनका और परशुराम जी का युद्ध हो रहा है। एक महाभारत का एक वो है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सनातन धर्म में जिसने महाभारत और रामायण नहीं पढ़ी, उसको तो
सोचना भी नहीं चाहिए कि इसके बारे में कुछ बोले, क्योंकि फिर वो किंडरगार्टन का बच्चा है। किंडरगार्टन का बच्चा फिर पीएचडी थीसिस के ऊपर जब किसी प्रकार के कमेंट करता है, किसी प्रकार की टिप्पणी करता है, तो जो छोटा बच्चा होगा 4 साल का, 5 साल का, वो इस तरह की कोई बात करेगा, तो एक जो बड़ा स्कॉलर होगा जो मान लीजिए 50 साल का है, तो वो क्या करेगा? वो हंसेगा ही नहीं उसके ऊपर। तो हम इनके ऊपर हंस रहे हैं। अब इनको कुछ नहीं पता कि हमारे यहाँ जो नारी तत्व है सनातन धर्म में, उसका क्या स्थान है। भगवान शिव भी जो है उनको भी अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है कि शिव जो है वो आधा नारी है और आधा पुरुष है। अब आप इसको मिथोलॉजी कह लो, आप महात्मा गांधी को प्रॉफिट बना लो। आप ये कह रहे हो बेसिकली कि आप भी एक किस्म के प्रॉफिटिक रिलीजन बनो जिसमें आप गांधी को प्रॉफिट मानो, और यदि कुछ और मानते हो तो फिर वो गलत है। इस तरह की बात ये मूर्खता की कर रहे हैं। इनको डिवाइन फेमिनिन के आइडिया का पता नहीं, इनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ वर्शिप और प्रेयर में क्या फ़र्क होता है, ये नहीं पता आपके जो अंडरलाइंग यूनिटी और उसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, ये नहीं पता। तो जब कुछ पता ही नहीं है और तुमको काली माता का जो रूप है और जिस स्वरूप में आप देखेंगे कई सारी जगह पे काली माता को शिव जो है उनके पैरों के नीचे पड़े हुए हैं और ऊपर त्रिशूल लेकर खड़ी हुई हैं। आप कैसे समझेंगे इसको? जब तक आप वो दृष्टि नहीं विकसित करेंगे तब तक आप इसको समझेंगे कैसे? आप समझना चाहते ही नहीं। आपने तो प्रॉफिट बना दिया। आपने कहा कि गांधी इज योर प्रॉफिट। आई डिक्लेयर, आई हैरिस सुल्तान डू डिक्लेयर हियर बाई दैट Hinduism's prophet is Gandhi, and anybody who says anything that Gandhi has not said is committing blasphemy, and then I have the right to behead him intellectually. This is what it amounts to. ये बात कर रहे हैं। अब इस पे आप और मैं बताइए, हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हाँ, लेकिन हम इसलिए ये बातचीत कर रहे हैं डिक्सन भाई, हमें इनकी परवाह नहीं है। इस तरह के लोग जो मर्ज़ी कहते रहें, अपना जो हॉलोनेस है उसका इजहार करते रहें। इस तरह के लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए हैं, वी डोंट केयर अबाउट दैम। लेकिन ये एक ऐसा डेलिकेट इशू है। अदरवाइज़ कोई ना कोई फेम हासिल करने के लिए वो आ जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो भी है तरीक़ाकार, वो भी मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, आपको हक है। लेकिन वही आप वाली बात कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप पे लागू होता है वो मुझ पर और आप पर भी लागू होता है, सब पर होता है। आप कुछ कहेंगे भाई, मैं कह रहा हूँ भाई, फिर आप क्यों रो रहे हो कि दूसरे आपको गालियां दे रहे हो? वो आपने गाली दी ना पहले। ये इस तरह के आपने लोग गाली दी इसलिए तो गाली सोशल खाओ। मीडिया पे, इस तरह के लोग संजय भाई इसलिए सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं कि ये बातचीत थोड़ी और आगे बढ़े, उनको कुछ और फेम मिले, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। कोई वर्ल्ड व्यू जैसा कि मैंने कहा वो तो है नहीं। देखिए, मेरा जो भी धर्म हो, जी मेरी जो भी कन्विक्शन हो या जो भी फेथ हो, वो अपनी जगह होती है। अब मैं सारी ज़िंदगी अपने फेथ पर ही बातें नहीं करता रहता कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, तो भाई मुझे मंदिर की भी परवाह नहीं, चर्च की भी परवाह नहीं, मस्जिद की भी परवाह नहीं। हिंदू बच्चियाँ मरती हैं तो मरें, सिख बच्चियों को फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं, करते रहें, क्रिश्चियंस को उठा के ले जाते हैं, ले जाएँ। क्योंकि मैं तो अब एथियस्ट हो गया ना, तो मुझे इनकी नहीं परवाह। तो इसका मतलब ये है कि आप इंसान ही नहीं रहे बुनियादी तौर पर। ठीक है, आप कह दें कि मैं किसी धर्म पे बिलीव नहीं करता, लेकिन ये दुनिया में जुल्म हो रहा है, ये टेररिज्म हो रही है, ये अफ़गानिस्तान में टेररिज्म हो रही है। कौन कर रहा है? कश्मीर में कौन टेररिज्म? कभी हमने इन मौज़ूआत पर इन सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स की बात नहीं सुनी। कभी हमने ये नहीं सुना कि वो जो तुर्की का चर्च पे कब्ज़ा है उस पर ये बात करें। मगर चूँकि वो चर्च था और अब मस्जिद हो गई, इनके लिए एक ही बात है, वो चूँकि रिलीजियस सिंबल्स हैं तो सारे बुरे हैं, लेकिन प्रिंसिपल कोई नहीं है इनके पास। इसलिए हम बात संजय भाई और मैं और आज कर रहे हैं कि हम अपने व्यूअर्स को ये बताएं कि इन जैसे लोगों को ये हमें मिलते रहेंगे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में, इनकी फ़िक्र नहीं करनी, ये किसी वर्ल्ड व्यू को नहीं रखते। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि आफ्टर ऑल आपका कोई भी संजय भाई जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो,
वो पॉइंट ऑफ व्यू ज़िंदगी का अपनी जगह पे, लेकिन एक जो दुनिया को देखने का तरीक़ाकार है वो भी तो हमें समझ आए ना। कुछ समझ आता है इनके रवैयों से या इन जैसे लोगों के रवैयों से आपको? मैं आपसे सहमत हूँ। आई एग्री विद यू। आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। बिल्कुल आपने जिसको कहते हैं कि आपने सीधे बुल्स आई पे निशाना मारा है। और वो बुल्स आई पे निशाना आपने मारा है इसलिए क्योंकि जैसा मैं अभी कह चुका हूँ कि ये इंटेलेक्चुअली बिल्कुल हॉलो लोग हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं इनमें किसी भी प्रकार की कोई डेप्थ नहीं, कोई गहराई नहीं। तो इन्होंने एक चीज़ पाई कि भाई ठीक है, इस्लाम से इनको तकलीफ़ हुई और इस्लाम की प्रैक्टिसेस को उनकी आलोचना करना, उनको क्रिटिसाइज़ करना बनिस्बत आसान है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें ये सब रेडीमेड अवेलेबल हैं और लोग बाग वीडियो बना लेते हैं, कुछ कहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये आपके 2-4 लोगों को पहले मैं सुना भी करता था ना, जैसे ये अपोस्टेट प्रॉफिट है, इसको मैं थोड़ा सुना करता था, लेकिन मुझे लगा कि कोई इसमें कोई बहुत गहराई नहीं है। ये फंडामेंटल्स पे जाके बात नहीं कर रहा है। ये तो ठीक है, जो डेरिवेटिव्स हैं जो आपके आए बाद में और जिस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उनकी बात कर रहा है, तो ठीक है। इससे बहुत गहरी आलोचना तो आप और हम कर लेते हैं और बगैर किसी प्रकार का, आप कह सकते हैं कि कोई गाली गलौज किए या किसी तरह का इन्वेक्टिव यूज़ किए बगैर, किसी प्रकार की गलत बात किए बगैर, हम उसे इन लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा गहराई से हम उसकी आलोचना कर लेते हैं। अगर याद हो आपको कि आपने और मैंने एक जयपुर डायलॉग्स पे एक सूफिज़म के बारे में एक बातचीत की थी। आज भी जो लोग उसको सुनते हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो बात आपने ऐसी गहराई से पकड़ी है और जाके जो फंडामेंटल्स हैं उस पे जाके पकड़ी है आपने। अब इनको क्या पता, अगर इनसे आप पूछे कि वहादत वजूद और वहादत शहूद में फ़र्क क्या होता है, ये बता पाएंगे आपको? ये नहीं बता पाएंगे। ये बस यही बता पाएंगे कि साहब बीहेडिंग इज़ बैड। अरे भाई बीहेडिंग इज़ बैड, पर अब आप वेस्ट की तारीफ़ भी करते हो, साथ साथ आपने देखा होगा कि वेस्ट की बड़ी तारीफ़ करते हैं, तो भाई वेस्ट को भी तो एग्ज़ामिन कर लो ना। जितना कत्लेआम चर्च ने किया है, अभी मेरे ख़्याल से पता नहीं इस्लाम उसके आसपास पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया। आप पहले फंडामेंटल्स तो देख लो। और जो भी अगर वेस्ट की साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई है तो वो उन फंडामेंटल्स के मुखालिफ जाके हुई है, उनकी वजह से नहीं हुई है। ये समझ इन लोगों को शायद है नहीं। और इसलिए जो आप कह रहे हैं ना कि ये जो चीप पॉपुलैरिटी पाने के लिए एक अलग तरह की, क्योंकि यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे यहाँ भी कई ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं इस तरह के तबीयत के, जो बगैर मतलब जो है शुरू हो जाएंगे कि साहब इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करना है। अब आप उनके एंटीसीडेंट्स देखो तो देखो क्या है कि भाई वाकई ये सिंसियर हैं कि नहीं इसके बारे में। आप उनका कॉन्डक्ट देख लो तो लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस्लाम को, और ख़ुद उन्होंने शादी की एक हिंदू लड़की से और फिर उसको कन्वर्ट किया। तो आपको इनके कॉन्डक्ट से भी बहुत सारा आपको उदाहरण मिल जाता है, एग्जाम्पल मिल जाता है, आपको इनका नज़रिया असली पता चल जाता है कि आखिरकार ये चाहते क्या है। मुझे नहीं लगता है इनमें किसी भी प्रकार की कोई रिफॉर्म करने की ज़ील है। ये सिर्फ जैसा आपने कहा एक पॉपुलैरिटी पाने की ज़ील है, और पॉपुलैरिटी पाने के लिए शॉर्टकट कर रहे हैं। ये गहराई में जाना नहीं चाहते, ये कोई डीप डिस्कोर्स करना नहीं चाहते। ये बस ठीक है अपने, आजकल तो ठीक है ना, ये हर एक आदमी यूट्यूबर बन के पैसा कमाना चाहता है, तो ये भी कर रहे हैं। तो ठीक है, वो ऐसा करें, हमें इनसे क्या लेना देना। और जाहिर है जब आम जनता जो होती है वो इस तरह के लोगों से प्रवोक होती है तो वो फिर सोशल मीडिया पर आकर वही ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो ज़ुबान ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर ये उस पर उनकी ज़ुबान को कोट करके ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये विक्टिम्स हैं, और ये फिर ये भी साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये महान इंटेलेक्चुअल्स हैं। हिंदू तो गाली ही देता है ना।
जी। वो गर्दन तो नहीं काटता। नहीं नहीं, तो कोई कोई ना समझ आके कह भी देता है कि भाई आप अगर सामने आ जाएं तो हम मैंने ये कर देंगे। मैंने तो आज तक कोई उदाहरण देखा नहीं कि किसी देवी देवता को गाली देने से किसी हिंदू ने किसी की गर्दन काट दी हो जाके। ऐसा मैंने तो नहीं देखा। और अगर कोई इस तरह के कोई किस्से हुए में तो वो पर्सनल एनिमिटीज की वजह से हैं, राइट राइट। क्योंकि इस तरह का कोई डॉक्ट्रिन ही नहीं मौजूद है। या ठीक है, एक होता है डॉक्ट्रिनल पोजीशन और एक होती है बिहेवियरल पोजीशन। राइट राइट। तो मैं आज यही कह रहा था, जो बात हो रही थी मेरी, कि आप ये देखिए कि यदि हिंदू कोई उसका कोई बिहेवियरल डिस्टॉर्शन होता है कि मान लीजिए वो कोई गलत बात करता है, इस तरह से करता है, तो वो बेसिकली अपने डॉक्ट्रिन्स का डिस्टॉर्शन कर रहा होता है। इस्लाम में इट इज़ द अदर वे अराउंड। यदि आप नफ़रत के अहकामात नहीं मान रहे होते हो और जाके आपस में मिल बैठ के कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे होते हो, तो वो बिहेवियरल डिस्टॉर्शन होता है। तो अब इन लोगों को ये फ़र्क नहीं पता है। हाँ दे डू नॉट नो द डिफरेंस इन द डॉक्ट्रिन्स। ये यही सोचते हैं कि जिस तरह के डॉक्ट्रिन को ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, शायद सनातन धर्म या हिंदुइज्म भी उसी तरह के डॉक्ट्रिन फॉलो करता है या उसी तरह के डॉक्ट्रिन प्रीच करता है। तो वही शैलोनेस की बात आ गई, शैलोनेस, बेवकूफ़ी, बचपना, जुवेनाइल स्टूपिडिटी, somebody use that word today, that is what it is। मैंने अभी आपके साथ इंग्लिश में भी बातचीत की, हम दोनों एपिसोड्स को अलग अलग चलाएंगे। उसमें मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि शायद कभी हम इनमें से किसी को भी ले लें, लेकिन अभी जो मैं मज़ीद बातचीत को आगे कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि इनसे हम क्या सुनेंगे, इनको लेने का क्या फ़ायदा। चूँकि कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स तो इनकी अपनी डिस्कशंस में जो ये करते रहते हैं इधर सोशल मीडिया पे, चंद बार मुझे देखने का इत्तेफाक हुआ, वो एक ही रेटरिक है कि भाई हम एक्स मुस्लिम हो गए और ये खराबियां हैं, लेकिन वो उसमें कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स कहीं नहीं है। वही एक बोरोड बात, वो जो बर्टन रसल ने किताब लिखी थी, वो तो पायनियर्स में थे। अब ये उसकी भी एक आगे आके मतलब वो जुगाली कर रहे हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे भैंस कहती है ना, जुगाली करती है, कि एक ही बात जो पहले किसी ने फाउंडेशन तो रख दी अच्छी बात कह के, मगर वो जुगाली करते करते वो बात बिल्कुल भोसा बन जाती है। तो इस सारी गुफ्तगू में आखिर में आप क्या इजाफा करना चाहेंगे? मैं तो आप चूँकि इन लोगों का नाम ले रहे हैं, तो मैं तो इनको सुझाव दे सकता हूँ कि वाकई अगर इस्लाम के क्रिटिक्स पढ़ने हैं, जो डीप क्रिटिक्स हैं, वो यदि आपको पढ़ने हैं तो आप कुछ हिंदू ऑथर्स को पढ़ो। पीपल लाइक सीताराम गोयल, पीपल लाइक राम स्वरूप, पीपल लाइक श्री अरबिंदो, पीपल लाइक महर्षि दयानंद, उनको आप पढ़ो, बिकॉज दे गो एंड एग्जामिन एवरी इशू एट द फंडामेंटल लेवल। और अगर बाकी आप इतना वो नहीं है तो मैं कहूँगा आप ये मेरी ये किताब ही पढ़ लो। ये जो है, जी, आपकी दिखा रहा किताब हूँ, जो है ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, यही पढ़ लो। राइट। अगर आपकी तबीयत हो तो पढ़ लो आप। तबीयत और तरबियत में इन लोगों को शायद फ़र्क नहीं पता है। ये अमेज़ॉन पर किताब दस्तयाब है? नहीं, ये medium.com पे अवेलेबल है। ओके ओके। ये फ्री रीडिंग के लिए है। medium.com पे मैंने इसकी सीरीज़ लिखी थी, 6 पार्ट सीरीज़। इट इज़ अवेलेबल ऑन medium.com। अच्छा, medium.com पे ये फ्री अवेलेबल है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा है। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम, मैं समटाइम कहता हूँ ऑल रिलीजन्स आर नॉट इक्वल। समटाइम यहाँ तक भी कहना दुरुस्त होता है, पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात नहीं, कि ऑल कल्चर्स आर नॉट इक्वल। ये इसी कल्चर्स की बात आप करते हैं ना, देखिए कल्चर्स का भी अगेन वी गो टू द फंडामेंटल्स। राइट। Cultures are basically functions of their logic systems। ये जो हम बात करते हैं ना कि इसका पहनावा ऐसा है और इसकी बोली ऐसी है और इसका खान पान ऐसा है, these are basically derivatives, और आप कह सकते हैं उनको symptoms कह सकते हैं। जैसे अगर आप बाइनरी लॉजिक और टू वैल्यूड लॉजिक फॉलो कर रहे हैं,
आपका कल्चर टॉलरेंट हो ही नहीं सकता। आप इसको फंडामेंटल लेवल पे जाके एग्जामिन कीजिए। इफ योर कल्चर इज फॉलोइंग टू वैल्यूड लॉजिक, योर कल्चर कैन नॉट बी टॉलरेंट। और ये जो एथीस्ट है ना, ये यही कर रहे हैं। अगर ये एग्नोस्टिक होते और उसके बाद एग्नोस्टिक होते, ओपन माइंडेड होकर सारी चीज़ों को एग्जामिन करते, तो शायद इनकी बात पे हम ज़्यादा भरोसा कर सकते थे, उस पर ज़्यादा इसके ऊपर हम तरजीह दे सकते थे। इसी तरह से जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं कि भाई बड़ा टॉलरेंट है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि वो मल्टी वैल्यूड लॉजिक फॉलो करता है। उसको ये पता है कि सत्य और मिथ्या के बीच में, ट्रू और फॉल्स के बीच में और पोजीशंस भी होती हैं। दैट देयर इज़ अ ग्रे और देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे बिटवीन ब्लैक एंड वाइट इज़ द फंडामेंटल पोजीशन ऑफ सनातन धर्म। तो वो इंटॉलरेंट हो ही नहीं सकता। वो तो फिर जब रेजिस्ट करता है, तब रेजिस्टेंस में वो अपनी एक कैपेसिटी दिखाता है कि यस वी कैन रेजिस्ट। तो ये जितने भी लोग इस तरह से ये क्रिटिसाइज करते हैं सनातन धर्म को या कल्चर्स को, तो कल्चर्स का जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो यहाँ से आते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू ले डाउन इन दिस बुक ऑल्सो। देन ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स। आपके जो टाइम प्रिंसिपल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लीनियर टाइम और फाइनाइट टाइम की बात करेंगे तो यू विल ऑलवेज फियर गॉड। आपके पास रिटर्न टिकट तो है नहीं। आप अपने कर्म के बजाय आपका गॉड आपके बारे में क्या सोचता है उससे ज़्यादा गवर्न होते हुए सनातन धर्म में तो जो गॉड्स हैं, डेटीज़ हैं, उनको भी अपने कर्म के अनुसार वापस जन्म लेना पड़ता है। भगवान को भी 10-10 बार इस धरती पर आना पड़ा। इसका आप देखिए ना, ये कर्म का सिद्धांत कैसे लागू होता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर साइक्लिकल टाइम नहीं होगा तो ये जो ऑटोनॉमी है दैट यू कैन मेक योर ओन लाइफ और यू कैन मेक योर ओन कर्म, ये लागू ही नहीं हो सकती। अभी आप कैसे तय करोगे कि एक जन्म आपको मिला है और उसके बाद आपको हमेशा के लिए जन्नत में या जहन्नुम में जाना है? कैसे तय करोगे? मुल्ला आपको डराता रहेगा, आप डरते रहोगे और आपको भड़काता रहेगा कि भाई काफिर को मारोगे तो तेरे को जन्नत मिलेगी, तो वो मान लेगा कि हाँ भाई एक ही तो जन्म है। अब आप ये बताइए कि ये जो कन्वर्शन, मुझे बड़ी हंसी आती है कि साहब कि आप जो थे वो जन्म जन्मांतर से घूम रहे थे जन्मों के बीच में, और अचानक जो है आप कन्वर्ट होके एक जन्म वाले हो गए। तो ये कल्चर्स के जो आपके सिम्टम्स हैं वो इन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। आपका टाइम कॉन्सेप्ट से, आपका अगर साइक्लिकल टाइम कॉन्सेप्ट है तो आप डरोगे नहीं। सनातन धर्म में भगवान से कोई डरता नहीं है। आप कभी नहीं सुनोगे कि भगवान से डरो, या आपको किसी भी शास्त्र में आपको कहीं आप मुझे लिखा दिखा दीजिए कि कहे भगवान से डरो। तो भगवान से डरो क्यों? हम खुद भगवान हैं, हमें कैपेसिटी है भगवान बनने की। हम तो भगवान बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम डरे किससे? खुद से डरे। तो ये जो मूर्खों की टोली है, इसके बारे में हमने लगता है ज़्यादा ही वक्त दे दिया। इतना वक्त भी ये डिज़र्व नहीं करते। बहुत अच्छी बात की। मैं इसी रियलिटी के साथ आज की गुफ्तगू को क्लोज़अप करता हूँ, और मैं भी ये समझता हूँ कि शायद इस मौजू पे हमें कम से कम इस तरह के हॉलो एंड शैलो लोगों पर वक्त मज़ीद ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक मौजू, ये एक सब्जेक्ट एथीइज़्म इटसेल्फ ऐसा है जिस पर मैं और संजय डिक्सर भाई इसकी डेप्थ पे जाने के लिए, इसको समझने के लिए, इसकी तहों को पर उतरने के लिए बातचीत करेंगे। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और संजय डिक्सर साहब के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.